आप लोग दोबारा ताली बजाकर रीना का स्वागत कीजिए। आपके बीच में रीना राठौर है और रीना राठौर का चयन 2022 की पुलिस आरक्षक की भर्ती में हो गया है। अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ट्रेनिंग पे से ब्रेक मिला है 7 दिन का। रीना हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आई है और रीना की बहुत अच्छी मोटिवेशनल आप लोगों के लिए कहानी है जो आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी। इतना फोकस पढ़ाई की है इसने 2019 से लेकर 2022 तक। मैं यहाँ भी देखता हूँ स्टूडेंट को, यहाँ बहुत फोकस पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, ब्रेक मिलते से व्हाट्सअप खोल लेते हैं। ध्यान रखिए जो लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना कि ब्रेक मिलेंगे और व्हाट्सअप चेक करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। बहुत फोकस तैयारी करना है। रीना आपके सामने है। इस वाली एग्ज़ाम में 2022 की एग्ज़ाम में इसका जो कट ऑफ नंबर है, आप लोग सुन के आप लोगों को आश्चर्य होगा, 83 मार्क्स हैं। 83 नंबर तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन में। आप देखेंगे रीना ने सामान्य कैटेगरी में बॉयज़ से भी ज़्यादा नंबर लेके आई है। लड़कों को भी इतने नंबर नहीं आते हैं। और फिजिकल भी एक्सेलेंट था, लगातार तैयारी कर रही थी। 2019 के अंदर भी एग्ज़ाम पास की फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की, उसके अंदर फिजिकल भी पास किया, लेकिन फाइनली मेरिट लिस्ट में बाहर हो गई थी रीना। उसके बाद फिर अगली एग्ज़ाम थी आरपीएफ कांस्टेबल। तो आरपीएफ कांस्टेबल में ये जो इवेंट चल रही है, इस इवेंट के अंदर ये फेल हो गई थी। इस वजह से फाइनल सिलेक्शन आरपीएफ में नहीं हुआ। और इस वाली एग्ज़ाम में इन्होंने बहुत मेहनत की और लगातार 2019 से तैयारी करते इन्हें एग्ज़ाम पास करती रही। 2022 में एग्ज़ाम देने का मौका मिला पुलिस कांस्टेबल का, उसको पास किया। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम से बड़ी एग्ज़ाम इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर होगी, जो ये आसानी से पास करेगी और फिजिकल भी बहुत अच्छे से कर लेगी। मैं चाहूँगा रीना अपने मुँह से, अपनी जुबानी आप बताएं कि किस तरह से आपने फिजिकल की तैयारी की। फिजिकल तो देखो ठीक है, हो जाता है, लेकिन पहला पड़ाव जो रिटर्न एग्ज़ाम का, जिसको तैयार करना पड़ता है और बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो एग्ज़ाम के लिए यहाँ 3 घंटे यहाँ पर आ जाते हैं, घर पे जाके 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल भी एग्ज़ाम पास नहीं होगी आप लोगों से। इस तरह से आपको ज़िंदगी जीना पड़ेगी। जिस तरह से हम खाते हैं, हमें भूख लगती है जब हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, वैसे आपको पढ़ाई की भूख और प्यास लगेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। बहुत तपस्या करनी है आपको। तपस्या इतनी कठिन करनी है, जैसे यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर लगता रहता है और एकदम लाइट चले जाती है, बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है, हम विचलित हो जाते हैं। ना, गर्मी लगने लगती है, हम लोग का ध्यान भटक जाता है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये तपस्या नहीं है। अभी वर्तमान युग ये है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले भी अपने आप लोगों को बोलता हूँ, बताता रहता हूँ, तपस्या मीन्स जो ऋषि मुनि करते थे, जंगलों में बैठ जाते थे जाकर पेड़ के नीचे, और जब अपनी तपस्या में लीन होते थे तो गर्मी भी होती थी, बीच में सर्दियाँ भी आती थी, बारिश भी होती थी, कीड़े मच्छर भी उनको काटते थे, लेकिन वो अपनी तपस्या से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। बहुत मेहनत, बहुत तपस्या करते, तब जाके उन लोगों को प्रभु का आशीर्वाद मिलता था, वरदान मिलता था। वैसा का वैसा ही समय अभी वर्तमान में आ गया है। वापस से कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में ऐसे आ गया कि जो इतनी तपस्या कर रहा है, ऋषि मुनियों के की तरह पढ़ रहा है, एकदम लगातार मेहनत कर रहा है, उसी को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है या सफलता मिल रही है। किसी और फील्ड में भी बहुत मेहनत कर रहा है तो सफलता जब मिलेगी जब तपस्या के समान कार्य करेगा। किसी भी कंडीशन में अपने आप को अपने टारगेट से भटकने नहीं देगा। अब ज़्यादा मेरी बात सुनने की बजाय आप रीना की बातें सुने, और मैं रीना को माइक देता हूँ। कॉलर पे लगा लो रीना। तो यहाँ देखो रीना दिखेगी आपको जम करती है। हाँ, मैं भी उसमें आ जाएगा सर, और ऊपर करूँ। पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। सर को मैं 2019 से जानती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम जेल प्रहरी का फिजिकल देने आई थी। सर का नाम तो वैसे ही बहुत मशहूर है उज्जैन में, और सब सर से ज़्यादा बेस्ट कोच मेरे को नहीं लगता कि उज्जैन में कहीं होगा। इतना अच्छा है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 से। मैंने फर्स्ट टाइम जेल प्रहरी के लिए फाइट किया था। मेरे को उसमें 70 मार्क्स थे ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन कट ऑफ जो था वो 72 पे गया। मैं मेरिट में बाहर हो गई। थोड़ा धक्का लगा लाइफ में कि यार पहली बार मेहनत की थी, तो फिर उसके बाद मैंने और आगे, उसके 1 मंथ बाद ही मेरा आरपीएफ का
वो हो गया फाइनल, उसमें भी मेरा फिजिकल में आ गया नाम। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा, लेकिन आ गया। लेकिन लॉन्ग जंप क्या है, 15 दिन का टाइम था। रनिंग तो मेरी हो गई थी 3:40 में, लेकिन लॉन्ग जंप में मैं बाहर हो गई, जबकि 9 फीट ही लॉन्ग जंप थी। जेल जेल प्रेरी इसमें एमपी कांस्टेबल में तो 10 फीट है, और आरपीएफ में 9 फीट ही थी, जो मैं नहीं कर पाई। तब और झटका लगा। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में, तो बैठे रहे घर। वैकेंसी का था कि आई नहीं रही, आई तो उसका फॉर्म डाला, और पता नहीं आएगी कि नहीं, एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। कंटिन्यूसली पढ़ाई की। फिर अब लॉकडाउन था तो सेल्फ ही करना पड़ी। तो सेल्फ जो था मैंने घर पे ही किया। टारगेट फिक्स थी मेरी पढ़ाई, मैं रात को अपना टारगेट लिखती थी और दूसरे दिन उसको कवर अप करती थी। अगर जिस दिन वो कवर अप नहीं होता था, मैं खाना तक नहीं खाती थी। मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद था। एग्जाम टाइम पे मैंने ये सब बंद कर दिया था, बिल्कुल पूरी तरह। जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए तो अपने पास एक बोतल जरूर रखिए। पढ़ते समय कभी खाइएगा मत। खाना हमेशा एक तरफ ही खाना चाहिए, पढ़ाई की डेस्क पे कभी खाना नहीं चाहिए। और कभी भी बिस्तर पे बैठ के भी नहीं खाना चाहिए, और पढ़ाई बिस्तर पे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके ज़मीन से टच रह के ही पढ़ना चाहिए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर है, तो वो मुझे सक्षम नहीं थे पढ़ाने में। तो मैं जॉब भी करती थी। मैंने 10th के बाद से जॉब किया है। जॉब के साथ में मैंने पढ़ाई की है, और आज मैं जो भी हूँ सबकी कृपा है मेरे ऊपर। भगवान ने मेरी मेहनत रंग लाई। बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत सारे फेलियर देखे हैं मेरे लाइफ में। एनटीपीसी में भी मेरा फर्स्ट फेज क्लियर था, सेकंड में नहीं दे पाई क्योंकि इधर इसमें कांस्टेबल में फिजिकल पे ज़्यादा फोकस था, तो उधर नहीं गई। अभी वर्ग 3 में भी मेरा वेटिंग में नाम है, तो देखते हैं क्या होता है उसमें भी। मतलब ऐसा है कि मेरे आज भी जो मैंने एग्ज़ाम दिए, जो एडमिट कार्ड है मेरे पास, वो करीबन 25 से 30 थे, आज भी रख रखे हैं मैंने। तो मैंने हर एग्ज़ाम दिए जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है 2019 से, तो आज तक मैं आज भी फॉर्म डाल रही हूँ। अभी भी मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला है, तो मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये अब एक स्टॉप था क्योंकि एसआई आई नहीं थी, तो जो था उसमें फॉर्म डाल दिया। तो यहाँ तक ये कहूँगी कि जो भी ऐसा लगता है कि नहीं यार एक बार फेल हो गए, अब नहीं होगा, अब नहीं बन रहा है, पेरेंट्स का उनके ऊपर दबाव है, कोई भी कुछ कहता है कि नहीं यार ये तो रिश्वत से होती है जॉब, पैसा देना पड़ता है, कोई जॉब लगती है क्या, सब मिथ्या बातें, सब झूठ है। मेहनत करने से ही जॉब लगती है, मेहनत करना ही पड़ेगी आपको। किसी किसी का लक होता है कि वन टाइम में उनकी जॉब लग जाती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे आज इन 4 सालों में, वो उस बंदे को या बंदी को नहीं होगा। 4 सालों में मैंने जो जो फेलियर देखा है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एग्जाम टाइम पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको बहुत फोकस कीजिएगा आप। सर ने जैसा बोला कि व्हाट्सएप चालू हो जाता है, आप मल्टीमीडिया में या फ्रेंड के साथ घूमने लगते हो। लाइफ में चंद्रगुप्त को एक समय था प्रेम हो गया था, तो चाणक्य से उसने कहा कि मुझे प्रेम हो गया है। चाणक्य ने उसे मना किया कि ये समय तुम्हारे राजा बनने का है। अगर तुम भी नॉर्मल इंसानों की तरह काम करोगे तो तुम कभी राजा नहीं बन सकते। तो राजा बनने के लिए जिस तरह का चंद्रगुप्त ने अपना टाइम स्पेंड सिर्फ फोकस उसी पे किया, इस प्रकार आपको भी अपना टाइम सिर्फ एक ही पर करना पड़ेगा। मानते हैं ये उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आपको अपने चीज़ पर फोकस रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आप मोटिवेट होइए ना। देखो आज जॉब लग गई मेरी, तो मेरे पास पैसा है, रुतबा है, यहाँ खड़ी हूँ, आप लोगों को बोल पा रही हूँ। अगर जॉब नहीं होती तो मैं यहाँ किस वर्चस्व से होती। तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक और बात ये, सर की मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को, सिर्फ 1 या 1.5 हज़ार आता था उस समय। लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद ही था। मैं सर के पास जब पहली बार गई थी, सर ने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी, आज भी मुझे याद है। आरपीएफ में भी सर ने मुझसे कोई फीस नहीं ली है, और कांस्टेबल में भी सर ने मुझसे कोई फीस नहीं ली है। तो मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरे पास पैसे आए हैं तो मैंने सर को बिल्कुल दिए हैं, और मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि सर का योगदान है। ऐसे समय में कोई मेरी मदद कर रहा है तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान है, क्योंकि आज के समय में कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सर ने मेरी 3 बार फ्री में मदद की है, तो सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबको यही कहूँगी आप बहुत बेस्ट जगह आए हो। फिजिकल पे मैं बिल्कुल सर से टच में रही हूँ। अभी जॉब लगने के बाद सर के पास आई हूँ। सर को लग रहा होगा कि आने मिलने नहीं आए बच्चे, लेकिन मेरा था कि मैं सैलरी मिलेगी तब सर के पास आऊँगी। बहुत खुशी है मुझे यहाँ आके, और आप लोगों से यही कहूँगी कि कभी निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा। फेलियर जरूर आता है ज़िंदगी में, लेकिन जो लगातार लगा रहता है उसके साथ एक ना एक दिन ज़रूर उसकी जॉब लगती है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि यार नहीं हो रहा है। मेरी तो उम्र निकलने के बाद मैंने शुरुआत की। मैं 27 के बाद मैं 27 जब 19 में थी, मैं 27 ईयर की थी, और 30 में मेरी जॉब लगी है। सोचो, मेरी तो एज निकलने के बाद मैंने शुरुआत की है।
और जब मैं दौड़ लगाती थी सर मेरे को मना करते थे कि मत दौड़, इतना मेरे को प्रॉब्लम था पैर में। कई बार वीडियो में देखा होगा जो पुराने होंगे, तो मैं रोती रहती थी, सर मेरे से तो नहीं हो रहा है। और लॉन्ग जंप का मुझे बहुत डर था, लॉन्ग जंप मेरी कभी क्लियर नहीं जाती थी, लेकिन उस समय पता नहीं ऊपर वाले का रहम था कि मेरी लॉन्ग जंप क्लियर हो गई और मैं आज जॉब में हूँ और आपके सामने हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया कि जिसने उसने मेहनत की, लगातार आपके सामने देखा, उसने एक के बाद एग्जाम क्लियर करते गए। लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीना ने आपको ये बताया है कि वो लगातार 10th के बाद से जॉब कर रहे थे। हाँ, 10th के बाद से जॉब कर रहे थे, लगातार बच्चों पढ़ाती थी, अपना खर्चा निकालती थी और तैयारी करती थी। होता है कि हम लोगों को सारी सुविधाएं मिली हुई है, हमारे पास में गाड़ी भी है, हमारे पास अच्छा मोबाइल भी है, सारी सुविधाएं, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। मैं तो साइकिल से जाती थी, ग्राउंड भी साइकिल से आया करती थी। और लास्ट टाइम पे हमारे बहुत अच्छा फिजिकल करने लगी थी। लास्ट टाइम पे करना की जो है हाँ, बहुत ज़्यादा। उस इंजरी के बावजूद इससे बहुत हिम्मत रही। और लास्ट टाइम पर जिसके दिमाग में टेंशन था कि पता नहीं लॉन्ग जंप में मेरे आरपीएफ में तो ले हाँ। फिर कहीं नुकसान ना कर दे मेरा, लेकिन विल पावर, इच्छा शक्ति जो होती है वो इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपने सुनी ही है। आप यदि सक्सेस होंगे तो आपकी पूरी दुनिया होगी। मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग घर के अंदर पढ़ाई करते हैं सब लोग। अब ये होता है घर में रात को देर तक आपके कमरे में लाइट जल रही है, तो यदि आप सफल हो जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे कि हमने देखा उसको रात रात भर लाइट जलती थी, उसकी पढ़ाई करता रहता था, करती रहती थी वो, तभी आज इस मुकाम पे पहुंची है। यदि आप असफल हो जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे अरे जने क्या रात भर करता रहता था, तो देखा रात भर जगता रहता था, मोबाइल चलाता रहता था, तो क्या तुम क्या करता था, देखो कुछ भी नहीं है उसके बाद। तो हम लोग की सफलता और असफलता से ही लोगों के विचार हमारे प्रति बदल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, आपके रिश्तेदारों में आपका स्टेटस हो, आपके दोस्तों में स्टेटस हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने बताया तपस्या नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। त्याग और तपस्या, आज के समय में आपको क्या करना पड़ेगा उन चीज़ों का जो आपको भटकाते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। और तपस्या का मीनिंग तो आप समझेंगे। अभी नीट के एग्जाम में मैंने देखा, अपने नीट के एग्जाम में एक लड़की जो थी वो ईंट के भट्टों पे 6 घंटे मजदूरी करती थी। ईंटें रहती है ना, उसका गारा वारा से करके भूनना पड़ता है, ईंटें बनानी पड़ती, 6 घंटे वो मजदूरी करती थी। उसके बाद में पढ़ा करती थी और 6 घंटे मजदूरी करने के बावजूद लड़की नीट के एग्जाम क्वालिफाई कर गई। आपने देखा कि ऐसा सुना, न्यूज़ सुनी कि नहीं सुनी? तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ में फोकस पढ़ाई करनी पड़ती है, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे घोड़ा रहता है ना, यहाँ पर तो घोड़े में टांगे बांध के चलाते हैं ना, तो उसके यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, बस सीधे ही देखे हो। जैसे आप लोगों को देखना पड़ेगा, सिर्फ आपकी पढ़ाई पर फोकस, ना दाएं ना बाएं। आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल हो पढ़ाई से संबंधित तो आप रीना से पूछ सकते हैं। किसी कोई सवाल है क्या, तो कुछ पूछना चाहेगा? चलिए एक बार दोबारा जोरदार तालियां हो जाएगी। थैंक यू सर।